सो हे गाइस, माय नेम सिद्धांत एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। चैट जीपीटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि ओपन एआई ने क्रिएट किया है। दैट इज एन आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट चैटबॉट प्लेटफॉर्म जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। सारे बिलियनर्स, सारे मिलियनर्स इस एक प्लेटफॉर्म के पीछे पड़े हुए हैं। एंड इनफैक्ट हमारे खुद के गौतम अडानी, इंडिया के बिलियनर, वो कहते हैं कि मैं दिन के 3 से 4 घंटे सिर्फ चैट जीपीटी के ऊपर सर्च करके गुजारता हूँ, राइट। सो यू कैन अंडरस्टैंड द पोटेंशियल ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स है, राइट। चैट जीपीटी बिकेम द फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी टू गेट अडॉप्टेड बाय 1 मिलियन यूजर्स। नेटफ्लिक्स को 1 मिलियन यूजर्स लाने के लिए 3.5 ईयर्स लगे। किक स्टार्टर को 1 मिलियन यूजर्स लाने के लिए 2.5 ईयर्स लगे। एयरबीएनबी को 2.5 ईयर्स लगे। ट्विटर को 2 साल लगे। फेसबुक को 10 महीने लगे। ड्रॉपबॉक्स को 7 महीने लगे। स्पॉटिफाई को 5 महीने लगे। इंस्टाग्राम को 2.5 महीने लगे। लेकिन चैट जीपीटी को 1 मिलियन कस्टमर्स पहुंचने के लिए सिर्फ 5 दिन लगे। क्या आप इमेजिन कर सकते हो? 10 लाख लोग सिर्फ 5 दिन में। It is truly incredible, and it is also truly incredible what this AI powered platform can do, and what it can do I'll show you in this video. तो सबसे पहले let's start by understanding what is ChatGPT. ChatGPT is a AI powered text generation tool जो कि आपके सारे questions को as specific as they can be, it can answer each and everything for you related to each and every industry or educational stream out there. लेकिन अब बात करते हैं कि चैट जीपीटी काम कैसे करता है। ये कुछ मैजिक है क्या? जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा कि मैंने उसे पूछा कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का फ्यूचर बताओ कि 2050 में कैसी होगी, एंड उसने लिटरली विद इन सेकंड्स मुझे आंसर दे दिया। इसका मतलब ये है कि वो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है? नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ, ये कोई क्रिश में ऋतिक रोशन ने बनाई हुई फ्यूचर प्रेडिक्शन मशीन नहीं है, लेकिन चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म है जो दुनिया का सारा डेटा, कंसिडरिंग जो भी इंटरनेट पे है, जो भी रिसर्च पेपर पब्लिश हुए उसमें है, जो भी आज तक हर एक बुक लिखा गया है उसका डेटा पूरा कंबाइन करता है, क्यूरेट करता है, एंड आपको आर्टिफिशियली इंटेलिजेंटली एक रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, एक स्मार्ट इंफॉर्मेशन आपके सामने प्रेजेंट करता है। तो जो भी चीजें वो आपको बता रहा है वो चीजें वो खुद नहीं बना रहा, वो सिर्फ एक सही तरीके से फ्रेम करके आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है। लेकिन वो सारी चीजें दुनिया में इंटरनेट पे कहीं पे तो एग्जिस्ट करती है, राइट, जो उस प्लेटफॉर्म में फीड की गई है। एंड प्लस आप जो सर्चेस करते हो, आप जो सर्च करने के बाद में उसे थम्स अप, थम्स डाउन देते हो, उससे जो फीडबैक लेता है उससे वो और बेटर करता है खुद को, और क्यूरेट करता है खुद को, एंड दैट इज हाउ इट बिकम्स मोर एंड मोर एफिशिएंट, इट बिकम्स मोर एंड मोर एक्यूरेट। नाउ चैट जीपीटी इज अ प्लेटफॉर्म जो एक शुरुआत है जो कि ह्यूमंस और रोबोट्स के बीच का डिफरेंस कम करेगा, राइट। बिकॉज मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या क्या चीजें पूछ सकते हो। आप हिंदी में पूछ सकते हो, आप मराठी में पूछ सकते हो, आप पंजाबी में पूछ सकते हो, आप इंग्लिश में पूछ सकते हो, एंड इट विल आंसर यू इन दैट रेलेवेंट लैंग्वेज एज वेल, राइट। एंड वो आपको विद इन सेकेंड्स आपको एक यूनिक कॉन्टेंट लिख के देगा, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो साइंस हो, या फिर वो बिजनेस हो। सो गाइस, अगर आपको चैट जीपीटी को एक्सेस करना है तो फिर आपको जाना पड़ेगा chat.openai.com पे, एंड फिर उसके बाद में आपके सामने ये इंटरफेस खुल जाएगा, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या एग्जाम्पल्स है, आप कैसे सर्च कर सकते हो, उसके अंदर क्या कैपेबिलिटीज है और क्या लिमिटेशंस है। जैसे एग्जाम्पल्स में एक्सप्लेन क्वांटम कंप्यूटिंग इन सिंपल टर्म्स, Got any creative ideas for 10-year-old's birthday party? How do I make an HTTP request in JavaScript? Capabilities में remembers what user said earlier in the conversation। तो अगर आपने एक सवाल पूछा, उसके बाद में अगर आपने एक सवाल पूछा तो उसे याद रहता है कि उसने पहले क्या जवाब दिया था, राइट। सेकेंड इज अलाउज यूजर टू प्रोवाइड फॉलो अप करेक्शंस, राइट। तो आपने सपोज कुछ टाइप किया, आपको उसी में कुछ स्पेसिफिक और चाहिए या फिर कुछ चेंजेस चाहिए, तो फिर आप इमीडिएटली जो पूछोगे उसमें आप चेंजेस या फिर फॉलो अप करेक्शंस कर सकते हो, एंड वो उसे समझ में आ जाता है। द थर्ड इज ट्रेन टू डिक्लाइन इनअप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट। नाउ ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोलो कि भाई इस बड़े आदमी के बारे में कुछ गलत बोलो तो वो नहीं बोलेगा। अगर आप इसे कुछ सेंसिटिव इशू के बारे में पूछो, सुसाइड्स के बारे में, डेथ्स के बारे में, रेप के बारे में, तो वो आंसर नहीं करेगा, राइट। इट हैज बीन ट्रेन्ड टू नॉट आंसर सच इनअप्रोप्रिएट क्वेश्चंस। लिमिटेशंस में ओकेजनली जनरेट इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन हो सकता है क्योंकि अभी जस्ट द बिगनिंग है, राइट। तो आप थम्स अप या थम्स डाउन कर सकते हो। उस इंफॉर्मेशन अगर रेलेवेंट है तो थम्स अप करिए, रेलेवेंट नहीं है तो थम्स डाउन करिए। उससे वो फीडबैक लेगा और खुद को इंप्रूव करेगा। सेकेंड लिमिटेशन में ओकेजनली प्रोड्यूस हार्मफुल इंस्ट्रक्शंस और बायस्ड कंटेंट। डेफिनेटली ये भी हो सकता है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उसमें वो दिमाग नहीं है, राइट। वो जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर है वो गैदर करके आपको दे रहा है। एंड थर्ड इज लिमिटेड नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इवेंट्स आफ्टर 2021, क्योंकि डेफिनेटली मैंने आपको जैसे बताया, मैंने 2050 का पूछा, लेकिन उसने 2050 की जो भी इंफॉर्मेशन बताई वो 2021, 2022
में जो दुनिया की जो इन्फॉर्मेशन है उसको क्यूरेट करके, उससे प्रेडिक्ट करके उसने बताया। एंड एब्सोल्युटली कि वो फ्यूचर नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, तो डेफिनेटली वो 2021 तक की चीज़ें सही बताएगा, क्योंकि उसके अंदर जो डेटा है वो 2021 तक का ही फीड किया गया है। तो अभी पहले थोड़ी सी ऐसी चीज़ें सर्च करते हैं जो अभी तक काफ़ी कम लोगों ने सर्च की होगी, तो देखते हैं कि चैट जीपीटी उसका कैसे आंसर देता है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा राइट अ रोमांटिक शायरी इन हिंदी फॉर अ गर्ल। अब देखते हैं विद इन सेकेंड्स वो मुझे आंसर देगा, राइट। एंड आई एम श्योर, क्योंकि मैंने पहले ट्राई किया है, कि वो लिटरली आपको हिंदी में एक अच्छी शायरी लिख के दे सकता है। एंड आप यहां पे देख सकते हो कि वो ऑलरेडी जनरेट करने लग गया है, राइट। दिल के ख्वाबों की दुनिया में तेरी यादों का सफर शुरू होता है, तुम जैसी मस्त नजरों के साथ हर लम्हे में मुझे प्यार होता है। क्या बात है। मतलब आप देख सकते हो कि हिंदी में अभी इसने जनरेट किया, राइट। अब इसके अलावा मुझे अगर एक बॉलीवुड मूवी की स्क्रिप्ट लिखनी है तो मैं लिखूंगा राइट अ मूवी स्क्रिप्ट फॉर अ हॉरर कॉमेडी बॉलीवुड मूवी। अब देखते क्या वो मूवी स्क्रिप्ट लिख सकता है। Within 1 second it has started writing. A haunted house night, a group of 5 friends, Ashish, Ritu, Vikram, Shweta, Raj, आपको नाम भी दे रहे हैं यार, are on a road trip and decide to explore an abandoned house that's rumored to be haunted. They enter the house with, क्या बात है भाई, क्या बात है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि डायलॉग्स भी दे रहे कि विक्रम विस्परिंग, डिड एनीवन हियर दैट, क्या किसी ने कुछ आवाज सुनी। रितु विस्परिंग बैक, यूर व्हाट। तो आप देख सकते हो कि वो आपको पूरा इनफैक्ट घोस्ट का भी डायलॉग्स लिख के दे रहा है बॉस। इससे और ज्यादा आपको क्या चाहिए। अब इसको स्टॉप करते हैं। अब इसके बाद में कुछ और चीजें पूछ के देखते हैं इसे कि टेल मी अ जोक, जस्ट टेल मी अ जोक, ठीक है। अब देखिए कि क्या जोक बोलता है। Sure, here is a joke. Why couldn't the bicycle stand up by itself? Because it was too tired. Wow! अब ऐसे कंटेंट के ऊपर अगर मुझे पसंद आया तो मैं थम्स अप दूंगा, अगर पसंद नहीं आया तो फिर मैं थम्स डाउन दूंगा। उससे उसको समझ में आता है कि ये रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, ये सही इन्फॉर्मेशन है कि नहीं, राइट। आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जाके क्लियर कॉन्वर्सेशंस कर सकते हो, तो वो सारे कॉन्वर्सेशंस क्लियर हो जाएंगे, आप फिर से पेज 1 पे आ जाओगे। सो गाइज बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है प्लेटफॉर्म का। आई थिंक दिस इज वन ऑफ दोज प्लेटफॉर्म जो पूरा एक रेवोल्यूशनाइज कर देगा पूरे वर्ल्ड को, राइट। इट इज़ वन ऑफ दोज प्लेटफॉर्म, जब इंटरनेट आया था फर्स्ट टाइम, उसके बाद में जो रेवोल्यूशन हुआ था, आई थिंक दिस AI प्लेटफॉर्म, दिस AI टेक्नोलॉजी इज द वन दैट विल रेवोल्यूशनाइज द होल वर्ल्ड। काफ़ी सारे लोग पूछते कि क्या इससे जॉब जाएंगे हमारे, वुड AI टेक आवर जॉब्स। तो द आंसर इज यस, द आंसर इज नो। आपकी जॉब जा भी सकती है, आपकी जॉब रह भी सकती है। इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू डू फॉर अ जॉब। अगर आप एक ऐसी जॉब करते हो जो बोरिंग है, रिपीटेटिव है, जो कोई भी कर सकता है, जिसमें आपका कुछ यूनिक इनपुट नहीं है, थॉट प्रोसेस नहीं है, तो फिर डेफिनेटली AI आपका जॉब ले लेगा। अगले 5 सालों में आप लिख के ले लीजिए। अगर आप कोडिंग करते हो, यू आर नॉट नीडेड। अगर आप कुछ भी एक ऐसी चीजें करते हो जो मोनोटोनस है, जो रिपीटेटिव है, जो एक कंप्यूटर आपसे बेहतर कर सकता है, तो AI जरूर आपका जॉब लेगा, एंड आने वाले 5 सालों में लेगा, राइट। एंड द सेकेंड इज कि अगर आप कुछ यूनिक करते हो जिसके अंदर आपकी एक यूनिक स्किल है, आपकी एक यूनिक थॉट प्रोसेस है, तो आपका जॉब AI कभी नहीं ले सकता, राइट। बिकॉज AI इज समथिंग दैट कैन आंसर योर क्वेश्चंस, बट योर मेन कैपेबिलिटी should be to ask questions, right? Humans have been given this potential, this strength, this capability of the brain to ask questions, right? This is the reason that we have evolved, right? और बाकी के animals नहीं evolve हुए, because humans can ask questions and then they can solve those questions, right? तो अगर आपको सही innovative questions पूछने की आदत है, अगर आपको unique processes से, thought processes से काम करने की आदत है, अगर आपकी इंडस्ट्री वैसी है, तो फिर आपका जॉब AI कभी नहीं ले सकता, right? You will always be on the top of AI and AI will work for you. तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेंगी, लेकिन इसमें बहुत पोटेंशियल है बॉस। आप इससे कुछ भी करवा सकते हो। मैंने तो इससे हिंदी गाने भी लिखवाए, मैंने इससे काफी सारा रिसर्च करवाया, मैंने इससे काफी सारा कंटेंट भी खुद के लिए लिखवाया है। डेफिनेटली यू हैव टू क्यूरेट इट एट द एंड ऑफ द डे। आपको खुद के लिए पर्सनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको काफी बार जेनेरिक भी दे सकता है, बट दैट डिपेंड्स ऑन हाउ स्पेसिफिक अ क्वेश्चन यू कैन आस्क फॉर योरसेल्फ, राइट, एंड इट विल डेफिनेटली गिव यू आंसर्स।
सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ में जिन्हें चैट जीपीटी के बारे में पता करना है, एंड आप खुद एक्सप्लोर करिए इस प्लेटफॉर्म को। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू रिसीव द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑफ माय वीडियोस ऑन टाइम, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।